हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात हो रही हुई, मतलब एक जो बोट है वो अप स्ट्रीम में चल रहा है, डाउन स्ट्रीम में चल रहा है और 7 घंटा लगा रहा है। इसी तरह से ये 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में चल रहा है और 5 घंटा लगा है। जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपको हमेशा लेट क्या करना है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेट करना है। ठीक है, कैसे? और बोट की स्पीड 3 तरह से निकल के आएगी, 3 स्पीड इसकी निकल के आएगी बोट की। क्लियर है? जो बोट है, बोट की स्पीड एक तो पहली होगी, आपकी स्पीड की बात कर रहे हैं स्टिल वाटर में, सेकेंड है आपका अप स्ट्रीम में और थर्ड है डाउन स्ट्रीम में। क्लियर है? और नेक्स्ट क्या है आपका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड। तो यहां आप देख रहे होंगे 4 तरह की स्पीड निकल के आएगी, बोट की 3 और एक स्ट्रीम की स्पीड। क्लियर हो गया? अब जब भी हम लेट करेंगे तो बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में हम लेट करेंगे और स्ट्रीम की स्पीड हम लेट करेंगे। क्लियर है? इस तरह से। अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी कोई नदी है, इसमें जो स्ट्रीम की डायरेक्शन अगर इधर है, मतलब इधर बह रही है नदी, और बोट जो है वो भी इधर ही की डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है? अगर अब हमें क्या पता है कि बोट जो स्टिल वाटर में है वो x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल सकता है, मतलब एक बोट की कैपेसिटी क्या है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने की, जबकि रिवर की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने की है। तो जो ये है, अब x क्या है, चल तो रहा है x की स्पीड से, लेकिन इस नदी की वजह से, इस स्ट्रीम की वजह से ये और तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा। जब पुश करेगा तो इसकी स्पीड अब क्या हो जाएगी, x प्लस का y। ये कैपेसिटी मैं बता रहा हूं कि इसकी कैपेसिटी x किलोमीटर पर आवर चलने की है। जब इसमें चलेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। मतलब जो डाउन स्ट्रीम जब एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में अब स्पीड क्या हो गई आपकी, x प्लस, क्या करते हैं हम, स्टिल वाटर और स्ट्रीम ऑफ स्पीड को ऐड कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, जब ये डायरेक्ट जो स्ट्रीम है इसकी डायरेक्शन यही है, अब बोट इस डायरेक्शन में न जाकर के अगेंस्ट में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इसकी स्पीड क्या है, स्टिल वाटर में x, मतलब ये स्टिल वाटर में x की स्पीड से चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये x की स्पीड से नहीं चलने देगा। क्यों? क्योंकि रिवर क्या है, इसको धकेलेगा, रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस बोट की अगर यहाँ पे स्पीड होगी, क्या होगी यहाँ पे, x माइनस का y। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अप स्ट्रीम में x माइनस वाई लेते हैं और x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में क्यों लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब इसको हम समझते हैं, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल रहा है और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, और टोटल इसको समय लग रहा है कितना, 7 घंटे। क्लियर है? इसका मतलब इतनी दूरी चलने में जो समय लगा होगा t1 और इतनी दूरी चलने में जो लगा होगा समय t2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7। यही हमारा इक्वेशन बनाएगा, मतलब हम यहाँ से t1 निकालेंगे, यहाँ से t2 निकालेंगे और दोनों को ऐड करके 7 के इक्वल कर देंगे। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। क्लियर है? इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है और फिर 20 किलोमीटर जब वापस आएगा तो क्या, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि रिवर इस डायरेक्शन में चल रहा है, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब बोट रिटर्न आएगा तो आप देख रहे हैं रिवर का डायरेक्शन इधर, बोट का डायरेक्शन इधर, मतलब डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे क्या कंडीशन लग गया, डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे भी क्या था, अप स्ट्रीम। तो इसका मतलब 21 किलोमीटर जब ये अप स्ट्रीम में जाएगा और जब रिटर्न होगा, क्या होगा, रिटर्न होगा 21 किलोमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा। और इसको कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। मतलब यहां से हम निकालेंगे t3 और यहां से निकालेंगे t4 और दोनों को प्लस कर देंगे और 5 आ जाएगा। यही क्वेश्चन में हमें यही एक्चुअल में करना है। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन को हम लगाते कैसे हैं।
स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे। मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब पहले तो हम लेट करते हैं। हमने सबसे पहले बात किया था कि लेट क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। यहां क्लियर है। पहले हम स्टिल वाटर में लेंगे और क्या लेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या लेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो x माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट सॉरी इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस का y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक बात। आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या कह रहा है कि ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30। तो हमने क्या कहा था कि पहले हम T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे और फिर इसको 7 के इक्वल करेंगे। तो पहले हम T1 निकाल लेंगे। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल बाय बोट टू ट्रेवल 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। T1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमें पता है क्या, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। और स्पीड क्या होगा, स्पीड हम कहाँ ले रहे हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, देखिए x माइनस का y, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। इसी तरह से हम T2 निकालेंगे। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 28 किलोमीटर। देखिए पहला 38 किलोमीटर था, सेकेंड 28 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। क्या होगा, T2 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 28 अपॉन में x प्लस का y स्पीड हो गया। क्लियर हो गया। तो हमें क्या पता है, T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या है, 7 है। T1 की वैल्यू रख देते हैं 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 30 अपॉन x प्लस 28 है सॉरी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। देखिए ये इक्वेशन 1 बन के तैयार हो गया। आपको समझ में आया कैसे इक्वेशन 1 बना। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल, कितना चल रहा है 21 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो T3 लेते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 21 है और स्पीड क्या है अप स्ट्रीम की x माइनस का y। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम T4 निकालेंगे सेकेंड कंडीशन के लिए। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 21 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। T4 इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड किसका, डाउन स्ट्रीम का, क्या है x प्लस का y। तो हमें क्या पता है, T3 प्लस T4 इक्वल टू 5। देखिए ये 5 और लिया, ठीक है। तो T3 की वैल्यू 21 अपॉन x माइनस वाई प्लस 21 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 2। अब आपको समझ में आया इक्वेशन 1 और जब 2 आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था ये यहाँ तक खत्म हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक ही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों इक्वेशनों को बस सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो यहाँ से जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम यह हमेशा लेट क्या करते हैं, 1/x-y को a या b कुछ भी लेट करके इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x-y को a लेट करेंगे और 1/x+y को b लेट करेंगे। हम इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला इसको क्या लिखेंगे, 30 इंटू 1/x-y प्लस 28 इंटू 1/x+y इक्वल टू 7। ये हमने कैसे लिखा, मान लीजिए जैसे a/b लिखा है तो इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते a इंटू 1/b, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से 30/1/x-y था तो हमने इस तरह से लिख दिया। ये मैंने क्यों इस तरह से लिखा, क्योंकि बहुत बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो कंफ्यूजन में क्या लिख देते हैं, 30 में a लिख देते हैं। इसी को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे a लिखना है तो यहाँ पे हमने a लिख दिया, देखिए a लिख दिया, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 30a प्लस का 28b इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 3 मान लिया। इसी तरह से इस वाले में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 21a प्लस का 21b इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 4 मान लिया। अब आपको दिख रहा होगा इस टाइप के जब इक्वेशन आते हैं तो हम हमेशा कोफिशिएंट ए और बी क्या है, सॉरी वेरिएबल है, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे या तो ए के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए या तो बी के, तो हम दोनों करके दिखाते कैसे किया जाता है। ये 30, इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 और 3 इंटू 7। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन है, 7 और 10 क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर मैं 10 और यहाँ पे अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखिए 3 7 जा 21 210 और 3 7 जा 21 210, दोनों का क्या है, कोफिशिएंट बराबर हो गया। मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं 7 से और इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर। अगर मैं बी की बात करूं तो 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। इसमें आप देख रहे होंगे 7 कॉमन है, 3 4 अलग है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ 4 से और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे 7 इंटू 4 इंटू 3, 7 इंटू 4 इंटू 3, दोनों का क्या हो गया, कोफिशिएंट बराबर हो गया, क्लियर है। इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे या तो ए का करना पड़ेगा तो 7 और 10 से, बी का करना पड़ेगा तो 3 और 4 से, तो मैं क्यों नहीं बी का कर लूँ, ठीक है। तो बी के करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो जब बी का करूँगा मैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 4 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30a प्लस का 28b इक्वल टू 7, 90a प्लस 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 84b इक्वल टू 7 3 जा 21। ये इक्वेशन मैंने कहा था 4 तक माना था, ये 5 मान लिया हमने। इसी तरह से मैं 4 वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 4। तो जब इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू क्या हुआ हमारा 21a प्लस 21b इक्वल्स टू 5। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84a प्लस का 84b 4 5 जा 20, ये इक्वेशन 5 मान लिया, 6। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 5 और 6 में b वेरिएबल का कोफिशिएंट 84 दोनों में क्या है, सेम हो गया है। तो इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 पहले लिखेंगे 90a प्लस का 84b
इक्वल्स टू 21 और 84A ये इक्वेशन 6 है, प्लस का 84B इक्वल्स टू 20। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता है नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा 6A इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/6। अब A की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख करके तो हम इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं 4 वाले में, ये 4 वाला इक्वेशन है, ठीक है, ये 4 का इक्वेशन है। तो वैल्यू ऑफ A पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है हमारा 21A प्लस का 21B इक्वल्स टू 5। A की वैल्यू 1/6 रख दीजिए, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20। जहाँ जब भी कटे सबसे पहले तो उसे काटना सीखिए आप लोग। 7/2 प्लस का 21B इक्वल्स टू 5। क्लियर है। अब 7/2 उधर जाएगा, 21B इक्वल्स टू 5 माइनस 7/2। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप देखिए 5 माइनस 7/2 को एलसीएम ले लीजिए, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3/2, या डायरेक्ट करिए 5 2 जा 10 माइनस 7 3/2, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 21 नीचे आएगा तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, 3 7 जा 21। बी की वैल्यू निकल के आ गई 7 2 जा 14। क्लियर है। ए की वैल्यू निकल के आई क्या 1/6 और बी की वैल्यू 1/14। तो हमने क्या किया था, ए की वैल्यू क्या माना था 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 6, और b की वैल्यू क्या माना था 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/14। तो x प्लस वाई की वैल्यू 14 आ गया। अब हमने 6 इक्वेशन तक माना था, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 7 और इसको 8। अब हम 7 और 8 को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 7 एंड 8। तो 7 क्या है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 14। दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 10। क्लियर है। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 8 में रख देते हैं, ठीक है, तो 8 इक्वेशन क्या x प्लस वाई इक्वल टू 14, 10 प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू 4। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो हमने स्पीड ऑफ बोट को क्या माना था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या माना था हमने x, क्या माना था x, और x की ही वैल्यू क्या है 10, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या माना था हमने y माना था, और y की वैल्यू क्या निकल के आई 4, तो हम क्या लिख देंगे 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।